देखो, कोई एक कार्य होता है, उसमें अनेक पहलू होते हैं। मैं कहता हूं कि गरीब वात्सल्य कोष होना चाहिए। अब कई बार होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अभी कार्यक्रम में अभी चर्चा कर रहे थे हम, कि हमें वे ज़्यादा दिखते हैं जो हमें पंडाल में दिखते हैं। वो कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं कि ये बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन पंडाल के बाहर जो कार्य कर रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी देन शासन प्रशासन से भी बहुत बड़ी देन है। इस 5 दिनों में जो सारा शहर सफाई देख रहा हूं, वो है नगर पालिका के सारे पार्षद। मैं अभी पूरे शहर में घूम के आया हूं और जाते ही हूं आहार चर्या के लिए। 5 दिनों से जो सड़कों की सफाई दिख रही है, लाइटिंग और सजावट तो आपकी देख ही रहे हैं, लेकिन हर मोहल्ले, किसी मोहल्ले में जाओ, पूरा साफ दिख रहा है। और सारे नगर पालिका के पार्षद और सदस्य एक ही बात ध्यान में रख रहे हैं कि इस समय पूरे भारतवर्षीय, पूरे अशोकनगर की शान वाला पंचकाणक हो रहा है, वहां कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। अब उनको अपन देख नहीं पाते, उनको तुम तो यहाँ देख पाते हो जो स्टेज पे आ जाते हैं, सब तो अपन जानते हैं, लेकिन वो लोग भी इस महोत्सव के भागीदार हैं, जो इस महोत्सव को नगर पालिका के पार्षद आदि मिलकर के जो सारे नगर को साफ करके सुंदरता में 4 चांद लगा रहे, उनको भी उतना ही मिलेगा। ध्यान रखना, ये शेयर बराबर बंटवारा होता है। सेवा वो सबसे बड़ा सबका होता है। आज यहाँ अपना जितना पुण्य कमा रहे हैं, इस सब के पुण्य का एक भाग वहां जा रहा है जो देश की सीमाओं पर सैनिक बंदूक तान करके बैठे हैं, उनको सबका कमीशन जा रहा है। अपन को यही मालूम है कि यहाँ सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं, धर्मशास्त्र कहते हैं तुमने जितना कमाया है वो बेचारा कोई जान ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं है कि उसका कितना बड़ा सहयोग है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि राज्य में जितना भी धर्म का कार्य हो रहा है, उसका एक भाग उस सैनिक के खाते में जाता है जो वहां पर अपनी जान हथेली पर रख करके और देश की सुरक्षा कर रहा है। वो कभी मंदिर नहीं जाता, वो कभी विधान में नहीं बैठ सकता, वो कभी महाराज को आहार दान नहीं दे सकता। तो शास्त्रों में सोमदेव ने स्पष्ट लिखा, ना उसे मंदिर जाने की जरूरत है, ना उसे आहार देने की जरूरत है, कुछ नहीं। जितने लोग मंदिर बना रहे हैं, जितने लोग मंदिर जा रहे हैं, जितने लोग आहार दान दे रहे हैं, उसका एक भाग उस सैनिक के खाते अपने आप जमा मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उन सैनिकों का योगदान है। अपन तो बोल देते हैं मंच पे, साहब शासन का बहुत सहयोग है, कलेक्टर साहब का सहयोग है, एसपी साहब का सहयोग है, ये कोई नहीं बोलते हैं, उन सैनिकों का भी सहयोग है। उन सैनिकों का मैं तो हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, सैनिकों कहता है आज यदि वे सैनिक देश की रक्षा नहीं करते तो आज हम ये पंचकाणक नहीं कर पाते, मंदिर नहीं होते। जिस समय हमारा राज्य नहीं था, हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे मंदिरों की, समाज की क्या दशा थी? मंदिर ही नहीं थे, साधु संत ही खत्म हो गए थे। आज उन सैनिकों की बदौलत है कि हम पूरे भारत में सकुशल घूम रहे हैं और आपके मंदिर हो रहे। तो उनका भी बोलना चाहिए कि उन सैनिकों के लिए भी हमारा बहुत बहुत थैंक्स, सैनिकों के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो संकल्प पूर्वक कहता हूं, मैंने संकल्प ही है कि मेरी जिंदगी में मैंने जितनी साधना की हो, उस साधना का एक भाग मैं उन सैनिकों के खाते भेजता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं मुनि व्रत का पालन कर रहा हूं। यदि आज देश को वो गुलाम आजाद नहीं होता, आज गुलाम हो जाए, हम मुनि व्रत का एक दिन पालन नहीं कर पाएंगे, एक दिन मुनि व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। हुआ ही ऐसा, जब विपरीत को का राज जा गया था तो हमारे मुनियों को लिए निकलना मुश्किल कर दिया था। उनकी बदौलत है कि आज देश को सुरक्षित किए हैं और हमारे लिए आज विचरण कर रहे हैं। मैं तो संकल्प पूर्वक भेजता हूं उन सैनिकों के लिए। इसी प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए और मानना चाहिए कि जो लोग स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं,
उनकी मर्यादा है, उनका भी सहयोग इस कार्यक्रम में है। आज नगर पालिका पूरे 4 महीने से देख रहा हूं, मैं किसी रास्ते से निकल जाता हूं और ना जाने कौन सी गली में कौन सा अंतराय हो जाए, लेकिन 4 महीने में हर गली इतनी साफ मिली कि मुझे कहीं अंतराय करके लौटना नहीं पड़ा। वो भी अभाग्य है, वो भी अपना पुण्य उठा रहे हैं। एक बार मुझे एक सारे लेबर लोग से उन्होंने घेर लिया, बोले महाराज जी आपके प्रवचन हम सुनते रहते हैं, बड़ा ने सेठ ने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, हम तो कुछ नहीं दे पाए, तो हमारा तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बैठते, सब बैठ गए। फिर मैंने कहा तुम्हें सेठ के बराबर ही पुण्य लगेगा, तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं करना। बेलदार से हमने कहा जब तुम तसला उठाओ ना, रेत का मिट्टी ईंट का, बस यही कहना, इतना ही सोचना, हे भगवान मजदूरी तो मुझे कहीं करना ही थी, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं ये मजदूरी मंदिर बनाने में कर रहे हैं जहां भगवान बैठेंगे। बस इतना भाव कर लेना, इतना सा भाव कर लेना। इतने भाव करने मां से तुम और सेठ जी एक ही स्वर्ग में मिलोगे, एक ही स्वर्ग में मिलोगे, बस अवभाग्य मानना है। तो ऐसे ही सब लोगों की साझेदारी होती है। तो अपना हर व्यक्ति, हर लोग, इतने नगर पालिका परिषद का मैं 4 महीने से निरंतर देख रहा हूं। वो भले स्टेज पर नहीं आते बेचारे, भले वो स्टेज तक नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने पूरा 4 महीने उन्होंने इस तरीके से अपना माना है। और इस पंचकल्याणक में तो जितनी सजावट तुम्हारी आकाश में है और पार्षदों की सजावट जमीन पर है। लाइट की सजावट आकाश में है और सफाई की सजावट जमीन पर है। तो ये सबके लिए सब मिलकर के कार्य करते हैं, तो सभी का अपने आप में भागीदारी होती है।